नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। लंका दहन के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव संपन्न। मुख्यमंत्री ने की देवी देवताओं के नजराने और बजंतरियों के मानदेय की वृद्धि की घोषणा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैया राज्य के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा। 4 दिवसीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 संपन्न। अमन थापा लगातार दूसरी बार बने विजेता। और सुहागिनों का पर्व करवा चौथ कल, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। देश विदेश में देव समागम और अपनी अनूठी संस्कृति के लिए विख्यात अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव आज लंका दहन की रस्म के साथ संपन्न हो गया। भगवान रघुनाथ जी को दोपहर बाद उनके अस्थायी शिविर से रथ में बिठाकर लंका दहन के लिए ले जाया गया। इस दौरान भगवान रघुनाथ के रथ के साथ दर्जनों देवी देवता भी मौजूद रहे। लंका दहन की रस्म के बाद भगवान रघुनाथ अपने स्थायी निवास सुल्तानपुर लौट गए। 7 दिवसीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान जहां लोगों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, वहीं इस उत्सव के दौरान करोड़ों रुपए का व्यापार भी हुआ। पेश है ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आज धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। उन्होंने इस मौके पर देवी देवताओं के नजराने में 5% और बजंतरियों के मानदेय व दूरी भत्ते में 20% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। उन्होंने कुल्लू जिला के पिरडी में ब्यास नदी के लेफ्ट और राइट बैंक को जोड़ने के लिए लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने भूभू जोत सुरंग का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया है। राज्य सरकार इस सुरंग के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने मनाली के हरिपुर में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू में 100 बिस्तर की क्षमता वाले मातृ व शिशु अस्पताल को सरकार सुदृढ़ करेगी ताकि जिला के लोगों को यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने देवी देवताओं की पुरानी वेशभूषा, वाद्य यंत्रों की धुनों, रथों की सजावट और शिविरों की सुंदरता व साफ सफाई के लिए कारदारों को पुरस्कृत भी किया। इससे पूर्व उन्होंने भगवान रघुनाथ के शिविर में पूजा अर्चना की और कुल्लू कार्निवल को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने बाद में कुल्लू के भुंतर में 102 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। कुल्लू से आशीष शर्मा के साथ मैं रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर और जिला के भोटा में सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इन कार्यों पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हमीरपुर बस अड्डे के सामने रानी झांसी की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार हमीरपुर में विभिन्न स्थलों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नया बस अड्डा बनने के बाद पुराने बस अड्डे पर एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार और तानाशाही राज्य के विकास में रोड़ा बन गई है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि यदि सुक्खू सरकार कॉस्ट कटिंग ही करना चाहती है तो वो मुख्य संसदीय सचिवों को हटाए, न कि बिजली बोर्ड के इंजीनियरों को। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के खजाने पर सीपीएस, ओएसडी और कैबिनेट रैंक के साथ बनाए गए सलाहकार बोझ है, इंजीनियर नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों को अपने मित्रों की सुविधाओं पर उड़ा रहे हैं। उन्होंने सुक्खू सरकार को प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा करार दिया और कहा कि इस सरकार में विकास की बजाय भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वो अपनी गलतियों को सुधारे, क्योंकि विपक्ष पर हमलावर होने से प्रदेश का भला नहीं होगा। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हाटी छात्र संघ के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र की खगना पंचायत के टिकरी नाला में पंचायत के 135 परिवारों को सोलर लाइटें वितरित की। अनिरुद्ध सिंह ने इस मौके पर कहा कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चौपाल विकास खंड में इस साल विकास कार्यों पर 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि चौपाल विकास खंड के तहत 8 पंचायत घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने खगना पंचायत घर के निर्माण के लिए 35 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।
अनिरुद्ध सिंह ने बाद में नेरवा में जोनल स्तरीय ठोडो प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। 4 दिवसीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 आज जुन्गा में संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान और भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने संयुक्त रूप से की और प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। फ्लाइंग फेस्टिवल में नेपाल के अमन थापा लगातार दूसरी बार विजेता बने। चंबा के खजियार के अक्षय कुमार दूसरे और धर्मशाला के मोहित कुमार तीसरे स्थान पर रहे। फ्लाइंग फेस्टिवल के आयोजक अरुण रावत ने कहा कि इस आयोजन में 40 से अधिक पैराग्लाइडरों ने हिस्सा लिया और फाइनल मुकाबले में 64 से अधिक उड़ानें भरी। सुहागिनों का पर्व करवा चौथ कल धूमधाम से मनाया जाएगा। इस त्योहार को लेकर आज बाजारों में खरीदारी के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस बार करवा चौथ के मौके पर शिमला के रिज मैदान पर चांद के दीदार के लिए शाम 7:47 पर होगा। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने करवा चौथ के मौके पर प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा पर जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। रोहित ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता चेतन बरागटा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चेतन बरागटा आधारहीन बयानबाजी कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक प्रियंका वर्मा ने स्वास्थ्य के लिए प्रभावी संचार के मुद्दों और टीबी मुक्त हिमाचल के मिशन में सभी हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रियंका वर्मा आज शिमला में राज्य टीबी सेल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा टीबी उन्मूलन में मीडिया की भागीदारी विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। नेशनल लेवल पे हमारा टारगेट है टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत हमें टीबी एलिमिनेट करना है 2025। कंट्री में आज काफी अच्छा कर रहा है। जैसे हमारी टीबी नोटिफिकेशन साल की 15,000 होनी चाहिए और अभी अक्टूबर तक हमने 13,000 मरीजों को आइडेंटिफाई करके नोटिफिकेशन कर दी हुई है। तो ये टारगेट भी हम अचीव करेंगे। इसके अलावा टेस्टिंग रेट है नेशनल लेवल से 4 गुना ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जितना 1 लाख पॉपुलेशन पे हमें जितने टेस्ट करना है वो नेशनल लेवल पर 4 गुना ज्यादा है। इसके अलावा हम इसकी जितनी पंचायत है टीबी मुक्त पंचायत हमारी टीबी 723 हो गई आउट ऑफ 3615। तो इसमें हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी आशाज भी डोर टू डोर जा रही है। संडे रिसीव करते हैं जहाँ पे भी हमें लगता है कि कुछ ऐसे मरीज हो सकते हैं जो ये जो टीबी है इसको अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सपोज आप राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रविन्द्र कुमार ने इस मौके पर टीबी नियंत्रण प्रयासों में विभिन्न हस्तक्षेपों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में वक्ताओं ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। इस कार्यशाला का आयोजन द यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस के सहयोग से किया गया। शिमला शहर में भूस्खलन और भूमि धंसने की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ड्रोन आधारित LIDAR सर्वेक्षण करेगा। भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस संबंध में सुझाव दिया था। इसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक निजी कंपनी के माध्यम से सर्वेक्षण करवाने का फैसला किया है। ये ड्रोन सर्वेक्षण 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक किया जाएगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि पिछले कुछ समय से शिमला शहर में भूस्खलन और भूमि धंसने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ड्रोन आधारित सर्वेक्षण भौगोलिक विशेषताओं का पता लगाने के लिए लेजर सेंसर का इस्तेमाल करने की एक तकनीक है। भाषा एवं संस्कृति विभाग 22 से 24 अक्टूबर तक शिमला संगीत महोत्सव का आयोजन करेगा। इस महोत्सव के तहत सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां आयोजित होंगी। भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित ने कहा कि इस आयोजन में अनेक विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत कलाकार भाग लेंगे। ऊना जिला में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग की ही अनुमति होगी। उपायुक्त जतिन ललित लाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये निर्देश NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री करने वाले सभी लोगों को संबंधित SDM ने अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में त्योहारों के मौके पर पटाखों का उपयोग रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही किया जा सकेगा।
उन्होंने सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश भी दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लंका दहन के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव संपन्न। मुख्यमंत्री ने की देवी देवताओं के नजराने और बजंतरियों के मानदेय की वृद्धि की घोषणा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश की कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैया राज्य के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा। 4 दिवसीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 संपन्न। अमन थापा लगातार दूसरी बार बने विजेता। और सुहागिनों का पर्व करवा चौथ कल, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।